Dear students, welcome to EBC channel. Today we are going to discuss the next topic of this chapter is size of India. इंडिया का टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरे अर्थ के जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। Largest countries in the world by area. In terms of area, India is the 7th largest country in the world. Only 6 countries in the world are larger in size than India. पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा है, वो इंडिया से बड़ी हैं। उनमें सबसे पहले रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे हमारा प्यारा भारत। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर है। इसके अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों की कोस्ट लाइन इंक्लूड है। इनफैक्ट हमारा इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है इंडियन ओशन से, इतनी किसी और कंट्री की कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, उनको हम हिमालयाज़ कहते हैं। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहलाते हैं। ये माउंटेन कुछ ही मिलियन ईयर्स पहले बने हैं। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं यानी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से अगर हम साउथ की तरफ इंडियन ओशन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, यानी कि इंडिया का साउथ वाला पार्ट जो है वो नैरो होता जाता है। इंडिया जिन दो लैटिट्यूड के बीच लोकेटेड है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है और इसी तरीके से इंडिया जिन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है उनका भी डिफरेंस 30 डिग्री है। अगर हम इंडिया के नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस देखें तो ये 3,214 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर है। तो नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन दोनों का डिग्री का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। हमें मालूम है कि 1 डिग्री पर टाइम जो है वो 4 मिनट चेंज हो जाता है। इसी तरह से 2 डिग्री पर 8 मिनट और 15 डिग्री पर 60 मिनट और वी कैन से 1 आवर और 30 डिग्री पर 120 मिनट और अगर हम 120 मिनट को कन्वर्ट करें तो 2 आवर्स आ जाएगा। इसलिए हमें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के टाइम डिफरेंस में 2 घंटे का लैग मिलता है, 2 घंटे का डिले मिलता है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में जो सनराइज़ है वो 2 घंटे पहले होता है एज़ कंपेयर टू द गुजरात। यानी गुजरात में जो सनराइज़ है वो 2 घंटे बाद होता है। तो इस हिसाब से
आंध्र प्रदेश में अगर सुबह के 5 बज रहे हैं तो क्या गुजरात के अंदर सुबह के 7 बजने चाहिए? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग टाइमिंग कैसे हो सकते हैं? इस टाइम की गड़बड़ को सुधारने के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है उसको सेलेक्ट किया गया, एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मान लिया गया। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये जो लाइन है ये यूपी के एक शहर मिर्ज़ापुर से गुज़रती है। अब इस लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों चुना गया? इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि ये लाइन इंडिया के सेंटर से गुज़रती है और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। भले ही आंध्र प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले सूरज निकलता हो और गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलता हो, पर जो टाइम कैलकुलेट किया जाएगा वो इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के हिसाब से किया जाएगा। जैसे अगर यूपी के मिर्ज़ापुर में सुबह के 4 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में सुबह के 4 बजेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।